देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ मधुमिता वर्मा। देश के विभिन्न हिस्सों में फाल्गुन महीने में रामलीला का मंचन होता है। वैसे तो कई जिलों में रामलीला का आयोजन होता है, लेकिन बरेली में फाल्गुन में होने वाली रामलीला अनूठी है। 163 वर्षों का इतिहास अपने अंदर समेटे हुए इस रामलीला की धूम विश्व भर में है। आपको जानकर खुशी होगी कि यूनेस्को ने 2015 में इसे विश्व धरोहर घोषित किया है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका के आधार पर फाल्गुन शुक्ल पक्ष नवमी से शुरू होकर चैत्र कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को इसका समापन होता है। ये श्री रामलीला सभा ब्रह्मपुरी की ओर से आयोजित की जाती है। बता दें, ये रामलीला ब्रिटिश शासन काल के दौरान 1861 में शुरू हुई थी। तब से ये परंपरा निरंतर चली आ रही है। इस रामलीला के विभिन्न प्रसंगों का मंचन अलग अलग मोहल्लों में होता है। अगस्त्य मुनि से संबंधित लीला का मंचन छोटी बमनपुरी स्थित अगस्त्य मुनि आश्रम में, राम केवट संवाद साहूकारा में, मेघनाथ यज्ञ बमनपुरी में और लंका दहन बरेली के मलुपुर चौराहे पर होता है। रामलीला सभा के अध्यक्ष सर्वेश रस्तोगी ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को ने इस रामलीला को सुरक्षित और संरक्षित रखने के उद्देश्य से इसे विश्व धरोहर घोषित किया है। संस्था के उपाध्यक्ष विशाल मेहरोत्रा ने बताया कि शुरुआती दिनों में क्षेत्रीय लोग ही रामलीला में विभिन्न पात्रों की भूमिका निभाते थे, लेकिन अब अयोध्या की मंडली इसका मंचन करती है। महासचिव राजीव मिश्रा ने बताया कि इस बार ये रामलीला 28 फरवरी से शुरू हो रही है और 19 मार्च को श्री राम राज्याभिषेक के साथ संपूर्ण होगी। इस बीच 7 मार्च को राम बारात निकाली जाएगी। बमनपुरी की इस रामलीला को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने के लिए समिति के युवा इकाई के अध्यक्ष गौरव सक्सेना ने संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन को पत्र लिखकर अनुरोध किया था। उन्होंने पत्र में लिखा है कि इस मंचन में संस्कृति व रचनात्मक का समावेश होता है, लिहाजा रामलीला के इतिहास को संग्रहित कर प्रचार प्रसार व संवर्धन करें ताकि देश विदेश के लोग इससे सीधे तौर पर रूबरू हो सके। इस पत्र का संज्ञान लेते हुए अयोध्या शोध संस्थान सांस्कृतिक विभाग लखनऊ के निर्देश पर क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी बरेली ने इसका सर्वेक्षण किया, रामलीला से संबंधित जानकारी एकत्रित की और सांस्कृतिक विभाग को जल्द ही रिपोर्ट भेजने का आश्वासन दिया है। अगर बात करें इस रामलीला के इतिहास की, तो किसी तरह की प्रमाणित जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन बमनपुरी में रहने वाले साहित्यकार मधुरेश बताते हैं कि वह अपने बचपन से ऐसे ही देखते आए हैं। लीला में वह छोटे मोटे काम की जिम्मेदारी भी संभालते रहे, मगर इस अनोखी शुरुआत के बारे में अन्य भी बताते हैं। उन्हें ये याद है कि पूरा मोहल्ला बड़ी तन्मयता से इस आयोजन में जुटा रहता था। हर शाम मेला जुटता, चूंकि राधे श्याम रामायण के कई प्रसंग उन्हें कंठस्थ थे, तो संवाद याद करने में कलाकारों की मदद करने का खास रुतबा उन्हें हासिल था। क्षेत्रीय इतिहास के विशेषज्ञ सुधीर विद्यार्थी के मुताबिक होली के मौके पर हुड़दंग को रोकने के इरादे से ये पहल की गई थी। वह बताते हैं कि हिंदू धर्मावलंबियों और कुछ मुस्लिम संतों ने मिलकर हंगामा हुड़दंग रोकने और सौहार्द बरकरार रखने की नीयत से ये पहल की और इस तरह रामलीला के मंचन की नींव पड़ी। मोहल्ले के कुछ लोग भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अपने बड़ों से उन्होंने सुना था कि अंग्रेज अफसरों ने रामलीला मंचन रोकने की कोशिश की थी, तो दरगाह ए आला हजरत के सज्जादानशी ने दखल देकर ये रवायत बरकरार रखने में मदद की। नरसिंह मंदिर में बैठने वाले ज्योतिषी केसरी नंदन का मत है कि कुछ ग्रंथों में रामायण के वध का दिन चैत्र सुदी द्वादशी बताया गया है। संभव है कि पुराने लोगों ने इसी आधार पर फाल्गुन के आखिर में रामलीला के बारे में सोचा होगा। रामलीला के दिनों में मोहल्ले के साथ ही आसपास का माहौल वक्त के साथ कुछ बदला जरूर है, मगर लोगों की शिद्दत और जोश बरकरार है। पूरी रामलीला में 3 प्रसंग बहुत महत्व होते हैं: धनुष यज्ञ, दशरथ की मृत्यु और अंगद रावण संवाद। कुछ रामचरित मानस और राधे श्याम रामायण की चौपाइयों का प्रभाव, तो कुछ अभिनय और गायकी के कशिश इन दिनों ज्यादा भीड़ नजर आती है। पिछले कई वर्षों से अयोध्या की मंडली यहाँ रामलीला करती है। बनी रहेगी बड़ी खबरों पर नजर, देखते रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी। नमस्कार।